3 हफ्ते बीत चुके थे उस मजबूरी भरे रिश्ते को। सीईओ आर्यम अब सुबह उसी खामोशी के साथ जागती थी जैसे कोई यात्री बिना मंजिल के सफर पर हो। उसका दिन मिन्हू की उपेक्षा, तानों और अनदेखी में गुजरता था और रातें खामोश दीवारों की गवाही में। लेकिन आज की सुबह कुछ और लेकर आई थी। मिन्हू ऑफिस में बैठा था जब दरवाजा खुला और उसके सामने खड़ी थी यूं नारी, वही नारी जिससे उसने कभी प्यार किया था, जिसे उसने कभी अपने जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई माना था और जिसने उसे छोड़ दिया था तब जब उसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। नारी मुस्कुराई, मिन्हू तुम बिल्कुल नहीं बदले। मिन्हू का चेहरा थोड़ा सख्त हुआ मगर उसकी आंखों में हल्की सी लहर दौड़ी, पुरानी यादों की, भरोसे की और एक अधूरे एहसास की। तुम यहाँ क्यों आई हो? माफी मांगने, शायद एक नई शुरुआत करने। उसी दिन दोपहर आर्यम को सीईओ ने अचानक मीटिंग में बुलाया। उसने तैयार होकर जब बोर्ड रूम में कदम रखा तो उसकी नजर मिन्हू और नारी पर पड़ी, साथ में बैठकर हंसते हुए। तुम यहाँ क्यों आई? मिन्हू ने ठंडी आवाज में पूछा। आर्यम ने धीरे से कहा, आपने बुलाया था। मिन्हू ने उसकी तरफ देखे बिना कहा, गलती से बुला लिया होगा, अब जा सकती हो। कमरे में सबके सामने हुई ये तौहीन उसके आत्मसम्मान पर चोट थी, लेकिन आर्यम ने सिर झुका लिया और चुपचाप लौट गई। उसी शाम मिन्हू नारी के साथ डिनर पर गया, जानबूझकर अपने स्टाफ को खबर दी ताकि आर्यम तक बात पहुंचे। उसे लगा ये लड़की जो उसकी बीवी होने का नाटक कर रही है वह जरूर जलकर बाहर निकलेगी, लेकिन आर्यम ने कोई सवाल नहीं किया, कोई बहस नहीं की। उसने चुपचाप अपने पापा की एक पुरानी डायरी पढ़ी और वही शब्द बार बार दोहराए, बेटी कभी किसी से उम्मीद मत करना, सिर्फ खुद को सच्चा रखना, वक्त तुम्हारे सच को जरूर साबित करेगा। रात के 11:30 बज चुके थे। मिन्हू घर लौटा नारी के साथ। आर्यम ने दरवाजा खोला, उसकी आंखें झुकी हुई थी, हाथों में कॉफी का कप था। मिन्हू ने नारी को लिविंग रूम में बैठने को कहा और खुद अंदर गया। कुछ देर बाद नारी घर से चली गई, लेकिन उसके जाते ही मिन्हू आर्यम पर बरस पड़ा। क्यों किया तुमने ये सब? क्यों बन रही हो इतनी मासूम? क्या चाहती हो तुम इस रिश्ते से? पैसे, नाम, मेरे परिवार की सहानुभूति? आर्यम ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखें अब भी शांत थी। मैं कुछ नहीं चाहती, ना तुम्हारा नाम, ना तुम्हारा दिल। मैं तो बस एक बेटी हूँ जो अपने पिता को जेल जाते नहीं देख सकती थी, और ये शादी मेरी सजा है। मगर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उसकी आवाज कांप रही थी, मगर उसमें गुस्सा नहीं था, सिर्फ दर्द था। अगले दिन ऑफिस में मिन्हू ने आर्यम को कंपनी की एक छोटी टीम का असिस्टेंट बना दिया ताकि वह खुद को जरूरी समझे, लेकिन सच्चाई ये थी कि वह उसे नीचा दिखाने के लिए कुछ भी कर रहा था। एक दिन जब एक क्लाइंट मीटिंग में गलती किसी और की थी, मिन्हू ने सबके सामने आर्यम को जलील किया। तुम्हें ऑफिस वर्क की तमीज नहीं, फिर भी सीईओ की बीवी बनने चली थी। आर्यम की आंखें भर आई, मगर उसने कुछ नहीं कहा। वह बाहर आई, सीढ़ियों पर बैठी और खुद से कहा, मुझे टूटना नहीं है, मैं यहाँ किसी को कुछ साबित करने नहीं आई थी, और अब अगर जीना है तो अपनी शर्तों पर। रात को मिन्हू अपने ऑफिस की बालकनी में खड़ा था। नीचे आर्यम जा रही थी, धीमे धीमे कदमों से। उसके कपड़े गीले हो चुके थे, बारिश हो रही थी, लेकिन वे रुक नहीं रही थी, ना ही दौड़ रही थी। वो बस चल रही थी, अकेली, शांत और मजबूत। मिन्हू की आंखें कुछ देर तक उसे देखती रही और दिल के किसी कोने में एक हल्की सी बेचैनी चुपचाप जाग उठी। वे खुद से बुदबुदाया, क्यों नहीं टूटती ये लड़की? सियोल की अगली सुबह आसमान साफ था, मगर सीईओ आर्यम का दिल बादलों से घिरा था। उसने खुद को हर तरह से समझाने की कोशिश की थी, ये रिश्ता एक मजबूरी है। मिन्हू की नफरत उसकी गलती नहीं, मगर एक इंसान कितना सह सकता है? हर दिन मिन्हू का तिरस्कार, हर पल अपमान। अब वो उसके आत्मसम्मान की दीवार को चीरने लगा था। आज कंपनी में एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल डेलीगेशन आ रहा था और मिन्हू ने सबकी ड्रेस कोड तय की थी, ब्लैक फॉर्मल। लेकिन जानबूझकर आर्यम को मेल नहीं किया गया। वह ऑफिस पहुंची तो सबको देखकर चौंक गई। उसने खुद को उस पल बहुत छोटा महसूस किया, जैसे सबकी नजरें उसी पर हों। एक सहकर्मी ने धीरे से कहा, तुम्हें ईमेल नहीं मिला? आर्यन ने सिर्फ सिर हिलाया और चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गई।
मिन्हू ने अपने विदेशी क्लाइंट को कंपनी टूर पर ले जाते हुए आर्यम को देखा तो उसे वहीं रोक दिया। कैन यू एक्सक्यूज अस? क्लाइंट को मुस्कुराकर कहा, फिर आर्यम की तरफ देखा। तुम्हें इतनी बेसिक चीज नहीं पता? जब पूरा स्टाफ ब्लैक पहने हैं तो तुम क्यों सफेद कपड़े पहनकर आई हो? क्या ध्यान आकर्षित करना चाहती हो? आर्यम ने गहरी सांस ली और जवाब दिया, मुझे जानकारी नहीं दी गई। मिन्हू ने और ऊंची आवाज में कहा, तुम्हारी गलती हमेशा किसी और की ही होती है ना? पूरे स्टाफ और विदेशी क्लाइंट के सामने ये अपमान आर्यम के चेहरे से उसका आत्मविश्वास छीन ले गया। लंच ब्रेक के दौरान आर्यम छत पर जाकर अकेली बैठ गई थी। हवा तेज थी और आंखें भीग चुकी थी। मैं कौन हूँ उसके लिए? सिर्फ एक नाम, एक बुरा मजाक या एक बोझ? उसका हाथ उस लॉकेट पर गया जो उसके पिता ने दिया था, एक पुरानी घड़ी जो अब भी टिक टिक कर रही थी, जैसे कह रही हो सब समय की बात है। शाम को जब सब घर जा चुके थे, आर्यम ही अकेली ऑफिस में थी। लास्ट मिनट काम निपटाते हुए बाहर हल्की बारिश शुरू हो गई थी। मिन्हू फिर से लौटा, शायद किसी फाइल के लिए। वह दरवाजे पर रुका, देखा आर्यम अपने डेस्क पर झुकी थी, थकी, भीगी और चुप। उसने कहा, ये सब तुम खुद पर थोप रही हो आर्यम। मैं तुम्हें कोई इज्जत नहीं दूंगा जब तक तुम इस रिश्ते को जबरदस्ती ओढ़े रहोगी। आर्यम उठी, उसकी आंखें अब झलकी नहीं थी, बस गहरी थी। मैंने कभी तुमसे इज्जत मांगी ही नहीं मिन्हू, लेकिन हर बार तुम्हारी बातें मुझे तोड़ती हैं। ये मत भूलो कि मैं भी एक इंसान हूँ। वह पल भर को चुप हो गया। तो फिर क्यों रहती हो इस रिश्ते में? आर्यम मुस्कुराई। वह मुस्कान दर्द से भरी थी, क्योंकि मैं किसी को आधे रास्ते छोड़ देना नहीं जानती। उस रात घर लौटते समय आर्यम ने मिन्हू से लिफ्ट नहीं मांगी, पैदल निकल गई। बारिश तेज थी, सड़क पर कोई नहीं था, वह बस चलती जा रही थी। मिन्हू जब घर पहुंचा और आर्यम नहीं दिखी तो ड्राइवर ने बताया, मैडम पैदल ही निकल गई थी बारिश में। मिन्हू को कुछ हुआ, एक झटका। उसने कुछ कहा नहीं? नहीं सर। कुछ घंटों बाद आर्यम गेट पर पहुंची। उसके कपड़े भीग चुके थे, होंठ नीले पड़ने लगे थे। जैसे ही वह अपने कमरे के अंदर पहुंची, लड़खड़ा कर गिर गई। मिन्हू ने दरवाजा खोला और उसे फर्श पर बेसुध पाया। सीओ आर्यम, उसने पहली बार उसे अपने हाथों में उठाया। वह गर्म नहीं थी, वह बर्फ हो चुकी थी। तुम इतनी जिद क्यों करती हो? आर्यन को जब होश आया तो उसके कमरे में हीटर चल रहा था। वह बिस्तर पर थी और आंखें धीमे धीमे खुल रही थी। मिन्हू पास बैठा था, उसकी नजरों में चिंता थी। आर्यन उसको देखकर घबरा गई, उठने लगी। आराम करो, मिन्हू ने धीमे से कहा। आर्यन ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें अब भी धुंधली थी, पर उसमें सवाल थे। मिन्हू कुछ पल खामोश रहा, फिर कहा, मैं नहीं जानता, पर तुम्हारी खामोशी अब मुझे बेचैन करने लगी है। आर्यन ने नजरें फेर ली। उसकी ये हालत देखकर मिन्हू को पहली बार एहसास हुआ, शायद कुछ तो है जो वो समझ नहीं पा रहा। मिन्हू देर रात स्टडी में अकेला बैठा था। उसने आर्यन के बारे में जो कुछ कहा वो सब याद आ रहा था। क्या वो सच में वैसी नहीं है जैसी मैं सोचता था? क्या मैंने उसे सिर्फ उसके हालातों की वजह से जज किया? उसने पहली बार खुद से सवाल किया और जवाब कहीं नहीं था। क्या मिन्हू को अपने पिता की फाइल में कुछ ऐसा सच मिलेगा जो आर्यन के बारे में उसकी सोच को पूरी तरह बदल देगा? जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।